उच्चारण करेंगे। ओ थोड़ी सी बढ़ा दो। उपस्थित विद्वान, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, संसार में लाखों प्रकार के प्राणी हैं। उनमें सबसे अलग हटकर केवल एक प्राणी है, मनुष्य। थोड़ी सी और मनुष्यों को ईश्वर ने 5 विशेष सुविधाएं दी जो और सब प्राणियों को नहीं दी, लगभग नहीं दी। पहली सुविधा है बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है, ऐसी और किसी के पास नहीं। मनुष्य पढ़ लिख कर जितना बुद्धि का विकास कर सकता है और अच्छे काम कर सकता है, इतना और कोई नहीं कर सकता। दूसरी सुविधा है बोलने के लिए भाषा। जैसी भाषा मनुष्यों की है, ऐसी और किसी प्राणी की नहीं है। हमारी भाषा होती है, व्याकरण शास्त्र होता है, और प्राणियों का व्याकरण शास्त्र और ऐसी भाषा कुछ नहीं होती। तीसरी सुविधा है कर्म करने के लिए 2 हाथ। इन 2 हाथों से हम सारे काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। खाना बनाना, कपड़े बुनना, मोटर गाड़ी चलाना, मोटर गाड़ी बनाना, हवाई जहाज बनाना, मकान बनाना, दुनिया भर के काम 2 हाथ से आराम से कर लेते हैं। चौथी सुविधा है कर्म करने की स्वतंत्रता। मनुष्य 24 घंटे कर्म करने में स्वतंत्र है। जब चाहे जो चाहे सो कर सकता है, उसको ज़्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ती। आपकी जब इच्छा होती है बाजार चले जाते हैं, जब इच्छा होती है गार्डन में घूम लेते हैं, जब इच्छा होती है कुछ लिखना पढ़ना कर लेते हैं, जब इच्छा होती है खा पी के सो जाते हैं। ऐसी स्वतंत्रता और प्राणियों को बहुत कम है। और 5वीं सुविधा है 4 वेदों का ज्ञान, नॉलेज। ऐसा वेदों का ज्ञान और किसी प्राणी को ईश्वर ने नहीं दिया। जन्म से थोड़ा सा सिखा दिया, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे डरना, कैसे भागना, कैसे हमला करना, कैसे रक्षा करना, मोटी मोटी बातें सिखा दी बस। तो ये 5 सुविधाएं ईश्वर ने मनुष्यों को विशेष दी। प्रश्न होता है ये क्यों दी? क्या मुफ्त में दी या कोई कर्मों का फल है? आपका क्या विचार है जी? कर्मों का फल, बिल्कुल सही। ये पिछले कर्मों का फल है। जब हम कहते हैं पिछले कर्मों का फल है, तो लोग कहते हैं पिछले कर्म कहाँ से आ गए? हमने कहा पिछले जन्म से। इससे पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे, उन कर्मों से हमको ये जन्म मिला, ये शरीर मिला। तो लोग कहते हैं किसने देखा पिछला जन्म? कोई प्रूफ तो है नहीं, कोई बताता तो है नहीं, कुछ याद तो रहता नहीं कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे। मैंने कहा याद नहीं रहता, ये अलग बात है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो घटना हुई नहीं। हमें याद नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि वैसा हुआ ही नहीं। बहुत कुछ होता है इसी जीवन में, बहुत कुछ होता है, पर आपको सारा याद नहीं रहता। अच्छा बताइए, 10 दिन पहले दोपहर में लंच में क्या सब्जी खाई थी? याद है? किसी को याद है? कल की भी मुश्किल से याद रहती है।
तो क्या मतलब 10 दिन पहले कुछ नहीं खाया था? खाया था और याद नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। भूल जाना अच्छा भी है, वैसे कहीं कहीं तो भूल जाना अच्छा भी है। हमारे जीवन में सुख की और दुख की दोनों तरह की घटनाएं होती रहती हैं, हाँ या ना। जो अब तक भूतकाल में दुख की घटनाएं हो चुकी उनको तो भूल जाना अच्छा है, उनको भूल जाना ठीक है। जितना याद करेंगे उतना दुख बढ़ेगा, और जितनी अच्छी घटनाएं हुई जीवन में सुखदायक, उनको याद करते रहना चाहिए। उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, सुख मिलता है। तो भूल जाते हैं तो ये भगवान की कृपा है। खराब घटनाएं तो भूल ही जाना चाहिए। तो पिछले जन्म की बहुत सी बातें भूल गए तो अच्छा ही, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पिछला जन्म नहीं था तो सही। लोग कहते हैं क्या प्रूफ है? मैं कहता हूँ देखो, अच्छा मैं अभी कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जो लोग ये कहते हैं पिछले जन्म का क्या प्रमाण है, तो मैं उनसे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। आपसे भी पूछ लेता हूँ, आप भी उत्तर दीजिए। बहुत सरल है प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्या आपको ये मनुष्य जन्म मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल, बिल्कुल ठीक। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है? या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कर्म पहले, बिल्कुल सही बताया आपने। 2 बात स्पष्ट हो गई। ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल। और आपने कहा कर्म पहले फल बाद में, तो आपको पैदा होते ही शरीर मिला, हाँ या ना? पैदा होते ही शरीर मिला। आपने कहा शरीर कर्मों का फल है, फिर ये कहा कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। आपको तो पैदा होते ही फल मिल गया, शरीर मिल गया। तीसरा प्रश्न है, जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने खुद ही बोला। कर्म किया, पिछले जन्म में फल मिला, इस जन्म में हो गए 2 जन्म। अब ये आखिरी जन्म है या आगे भी होगा? या तो मुक्ति होगी या तो जन्म होगा, दोनों में से कुछ तो होगा ना माता जी, ठीक है ना? तो आप में से जिसकी योग्यता बन गई है मोक्ष की, उसका तो नहीं होगा जन्म, वो तो गया मोक्ष में, ठीक है। और जिसकी नहीं बनी है तो उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो मनुष्य का जन्म ले, या फिर बहुत सारी वैरायटी है उसमें कहीं जाए। कौन सा आपको ठीक लग रहा है? मनुष्य बनना ठीक है या कोई और वैरायटी में जाना चाहते हैं? मनुष्य, ठीक है। यदि मनुष्य बनना हो अगली बार फिर से, अच्छे बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, ईश्वर भक्त, देशभक्त, बढ़िया माता पिता के परिवार में जन्म लेना चाहते हो, तो क्या मुफ्त में मिलेगा या कुछ कर्म करने पड़ेंगे? अच्छे या बुरे? अच्छे। तो हमारी आज की इस कक्षा का संदेश है, अच्छे कर्म करें ताकि अगला जन्म अच्छा मिले, और 2, 4, 5, 10 जन्म मेहनत करके मोक्ष में चले जाए। अब हम मोक्ष की बात करते हैं तो लोगों को बुखार चढ़ जाता है, नहीं मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष से बहुत डर लगता है लोगों को। आप में से कितने लोग चाहते हैं मोक्ष में जाना? जरा हाथ ऊंचा करेंगे जो चाहते हैं जाना। बहुत अच्छा, धन्यवाद। फ्री में जाएंगे या कुछ कर्म करेंगे? कर्म करेंगे, ठीक। इच्छा तो बहुत सारे लोगों की है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति कठिन है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कठिन है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं, कठिन जरूर है। अच्छा, कंप्यूटर का मास्टर बनना सरल है या कठिन है? कठिन है।
लेकिन असंभव नहीं है। पायलट बनना सरल है या कठिन है? कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। रॉकेट बनाना कठिन है, चांद पर जाना कठिन है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है, धन कमाना कठिन है, बच्चे पालना कठिन है, पर असंभव नहीं है। बहुत सारे कठिन काम जो आप करते हैं, ये भी कठिन है, इसको भी करेंगे। लोग कहते हैं कि अब मोक्ष में जाना क्या क्या जरूरी है, क्या यहाँ काम नहीं चल रहा है? मैंने कहा चल तो रहा है, पर यहाँ वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा यहाँ पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। बोले क्यों? यहाँ सब कुछ तो है हमारे पास, मोटर गाड़ी है, मकान है, खाना पीना, रुपया पैसा, सोना चांदी सब कुछ है, क्या क्या दिक्कत है? नौकर चाकर सब कुछ है। मैंने कहा ये सारे साधन तो हैं आपके पास, और कुछ कुछ मात्रा में सुख भी है, पर जितना सुख आप चाहते हैं उतना नहीं है। बोले अच्छा कैसे? मैंने पूछा कितने परसेंट सुख चाहते हैं? 50, 60, 80 या 100? बोले 100। यहाँ 100% सुख मिलता है माता जी? नहीं मिलता। बस वही कह रहा हूँ, आपको 100% सुख चाहिए, यहाँ नहीं मिलता है। क्या दुख भी भोगना चाहते हैं या दुख से छूटना चाहते हैं? है जी, छूटना चाहते हैं। कितने परसेंट? 80 या 100? 100। कोई देखा आपने आज तक जो 100% दुख से छूट गया? एक भी नहीं। हाँ ये तो ठीक है, ये अलग बात, ये टॉपिक नहीं है। जो मैंने पूछा वहां तक सीमित रहे तो बात जल्दी समझ में आएगी। जब दुख आता है तभी सुख की कीमत समझ में आती है। दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता, 1% भी नहीं चाहता। फिर जब दुख आ जाता है फिर व्यक्ति सोचता है कब छूटेगा ये दुख, कब छूटेगा? यानी वो सुख की कामना करता है, दुख से छूटना चाहता है। हाँ जी, घंटी बज रही है फोन की। चलिए, सबसे निवेदन है अपना अपना फोन चेक कर ले, एक बार फोन चेक कर लीजिए। घंटी बंद ना की हो तो कर दीजिए, मैंने तो कर रखी है, पहले कर दी थी, आप भी कर लीजिए। जिसकी घंटी चालू हो फोन की घंटी बंद कर दी। तो मैं कह रहा था कि दुख भोगना कोई चाहता नहीं, दुख से छूटना सब चाहते हैं। अब हम संसार में रह रहे हैं, 100% सुख नहीं मिल रहा, 100% दुख नहीं छूट रहा, और हम चाहते हैं 100% सुख मिल जाए और 100% दुख छूट जाए। तो इसके लिए संसार में तो संभव नहीं है। उसका उत्तर है मोक्ष में संभव। कहाँ पर संभव है? मोक्ष। तो 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 10 करोड़ जन्म ले लो, 100% सुख तो नहीं मिलेगा, 100% दुख नहीं छूटेगा। आप राष्ट्रपति बन जाइए, कोई बड़े से बड़े अधिकारी बन जाइए, CBI, CID कुछ भी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, 100% दुख नहीं छूटेगा। उसके लिए एक ही रास्ता है, वो मोक्ष। तो मोक्ष को भी ध्यान में रखें, और जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। अब मोक्ष प्राप्त करना हो या अगला जन्म अच्छा मनुष्य का चाहिए, दोनों के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो अच्छा सोचें। व्यक्ति जो काम करता है, शरीर से जो आचार विचार करता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसका आधार है मन का चिंतन, मन का विचार, मन की योजना। उसके बाद व्यक्ति शरीर से आचरण करता है। और जो भी व्यक्ति बोलता है वाणी से, वो पहले मन में योजना बनाता है, ये आदमी दुष्ट है, इसको ठोकूंगा, ये अच्छा है, इससे ढंग से बात करूंगा। पहले मन में सोचता है, विचार करता है, योजना बनाता है, फिर वो वाणी से बोलता है। कई बार का काम इतनी तेजी से होता है उसको पता ही नहीं चलता कि कब मैंने मन में सोच लिया। ऐसे बिजली की तरह फटाक से सोचता है और फट से बोल जाता है, उसको ऑब्जर्व करने का पता ही नहीं, समय नहीं मिलता। और फिर बाद में जब बोल जाता है फिर सोचता है वो ये तो गलत बोल दिया।
वहाँ स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन वो जो कुछ बोल रहा है वो आता मन में से ही है। तो ऐसा शास्त्रों में बताया कि व्यक्ति जो मन में विचार करता है वो वाणी से बोलता है, जो मन में विचार करता है वो शरीर से आचरण करता है। तो यदि हमें अच्छे काम करने हैं तो अपने मन को नियंत्रित करना होगा, मन को शुद्ध करना होगा। मन में यदि हम विचारों को शुद्ध कर लें, अपनी योजनाओं को शुद्ध कर लें मन में, तो वाणी से भी ठीक बोलेंगे, शरीर से भी ठीक काम करेंगे, फिर गलतियां नहीं करेंगे। अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि मन ही तो कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये समस्या लगभग सभी की है, हाँ या ना? हाँ। एक दिन मैं टैक्सी में जा रहा था, 2 घंटे का रास्ता, जंगल का मार्ग। वो बेचारा टैक्सी वाला बोर हो गया, उसने अपने वो टैक्सी में सीडी गीत बजाना शुरू कर दिए। तो एक गीत में शब्द आने लगे, दिल है कि मानता नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई, कैसे कैसे गीत बना रहे, दिल है कि मानता नहीं। आपने भी सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं। आपके विचार से दिल जड़ है या चेतन है? जी जड़, उसको हमारी भाषा में मन कह देते हैं, चालू भाषा में दिल कह देते हैं। तो दिल या मन, मन जड़ है या चेतन? जड़। कार जड़ है या चेतन? कार भी तो जड़ है ना, मन भी जड़ है, कार भी जड़ है, दोनों जड़ है। स्कूटर बाइक जड़ है। तो आपकी कार, आपकी बाइक आपकी बात मानती है या नहीं मानती? मानती है। तो दिल क्यों नहीं मानता? दोनों ही तो जड़ है, फिर दिल क्यों नहीं मानता? बस यही गड़बड़ है, समझने की गड़बड़ है। जड़ वस्तु की ये पहचान है, वो स्वयं क्रिया नहीं करती। बोलिए क्या कहा? जड़ वस्तु स्वयं क्रिया। आपकी स्कूटर खड़ी है, बाइक खड़ी है, कार खड़ी है, वो अपने आप थोड़ी चलेगी। कोई चेतन ड्राइवर चलाएगा तो चलेगी, अपने आप नहीं चलती, वो जड़ है। आप कह रहे मन भी जड़ है, तो क्या मन में विचार अपने आप आएगा या कोई लाएगा? है जी, लाएगा। कौन लाएगा? चीन वाले, जापान वाले, या हम लाएंगे? हम ही तो लाएंगे, और कौन लाएगा? हम ही विचार मन में उठाते हैं। हम चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा मन में विचारों को उठाता है। चेतन ड्राइवर कार को चलाता है, चेतन आत्मा मन को चलाता है। मन भी कार की तरह से जड़ वस्तु है। और ये बात समझ में नहीं आई लोगों को कि मन जड़ है और हमारी इच्छा से चलता है और हम उसमें विचार उठाते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। ये तो आप बार बार सुनते रहते हैं, इसलिए आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि मन जड़ है, उसमें हम विचार उठाते हैं। 20 बार सुन रखा है, इसलिए आपको पता है। और नए आदमी से पूछो, वो कहता है नहीं साहब, मन बड़ा चंचल है, बहुत हमें भटकाता है, हम इसके विचार जितना रोकते हैं उतना और तेज हो जाते हैं। ये तो हमारी सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। लोगों का विचार तो ऐसा है। तो सही विचार ये है, सही बात ये है कि मन जड़ है, आत्मा चेतन है। जैसे चेतन ड्राइवर के बिना कार नहीं चलेगी, ऐसे चेतन आत्मा के बिना मन में कोई विचार नहीं उठेगा। ये बहुत भारी विज्ञान है, बहुत गहरी बात है। इसको समझने में टाइम लगता है, कठिन काम। तो कठिन है तो कोई बात नहीं, बहाना नहीं चलेगा। धन कमाना कठिन है, फिर भी कोई नहीं कहता साहब धन कमाना बहुत कठिन है, हम नहीं कमाएंगे, हम धन नहीं कमाएंगे, कोई नहीं कहता है। बच्चे पालना कठिन है, कोई नहीं कहता हम बच्चे नहीं पालेंगे, हम बच्चे उठा के सड़क पर फेंक देंगे, हम नहीं पालेंगे, कोई कहता है, सब पालते हैं। तो जैसे ये सारे कठिन काम आप करते हैं, ऐसे ही इसको भी करना चाहिए। इसको भी बहाना नहीं बनाना चाहिए कि साहब मन को रोकना बड़ा कठिन है, हमसे तो रुकता नहीं, इस जन्म में तो रुकता नहीं, अगले जन्म में देख कई लोग ये बहाना मारते हैं। लोग कहते हैं 20 साल हो गए मेहनत करते करते, मन कंट्रोल में आता ही नहीं। कोई कहता है 20 साल हो गए, मन हाथ में आता ही नहीं है, जितना रोको उतना तेज भागता है। तो हम
कहते हैं कोई बात नहीं, आप रोकने की टेक्निक सीखो तो फिर आ जाएगा हाथ से। आपने कार चलाना सीख लिया, कार को रोकना सीख लिया, उसको दाएं मोड़ना सीख लिया, बाएं मोड़ना सीख लिया, उसका अभ्यास कर लिया, अब कार आपके कंट्रोल में है। मन को चलाना कब सीखा? मन को रोकना कहाँ सीखा? उसको मोड़ना नहीं सीखा, ना दाएं मोड़ना ना बाएं मोड़ना, कुछ सीखा ही नहीं, उसका अभ्यास ही नहीं किया, तो मन कैसे कंट्रोल में आएगा? तो मन को चलाना सीखें, उसको रोकना सीखें, उसको मोड़ना सीखें और ब्रेक लगाना सीखें, तो मन भी रुक जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि वो भी जड़ है। लेकिन बहुत तेज चलता है, रॉकेट से भी हाई स्पीड से चलता है, मन की स्पीड रॉकेट से भी तेज है। कैसे? अच्छा, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा है, मान लीजिए, उसके दिमाग की स्पीड 80 किलोमीटर से कम होनी चाहिए या ज्यादा? है जी, जितनी कार की स्पीड है उसके दिमाग की स्पीड कार से कम होनी चाहिए या ज्यादा? ज्यादा, तभी तो ब्रेक लगा सकता है, उसको कंट्रोल कर पाएगा। अगर उसका दिमाग स्लो चलता है और कार की स्पीड ज़्यादा है तो वो एक्सीडेंट ठोक देगा और फिर सोचेगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब सोचने से क्या मतलब? पहले सोचना चाहिए कार कहाँ जा रही है, आगे स्पीड ब्रेकर है, इधर से एक ट्रक आ रहा है, उसको पहले से ब्रेक लगा लो। दिमाग तेज चलेगा तभी तो ब्रेक लगा सकता है वो कार को। तो जैसे कार की स्पीड से ड्राइवर का दिमाग तेज चलना चाहिए, तब कार को कंट्रोल कर पाएगा। कुछ लोग रॉकेट भी उड़ाते हैं, रॉकेट चलाते हैं। रॉकेट का जो पायलट है उसके दिमाग की स्पीड रॉकेट की स्पीड से कम होनी चाहिए या तेज? तेज होनी चाहिए। वो मन से ही तो चलाता है, मन से ही तो कंट्रोल करता है। इससे पता चला कि मन की स्पीड रॉकेट की स्पीड से भी तेज है, इतनी जल्दी काम करता है, हमें पता नहीं चलता, इतनी जल्दी काम करता है। तो ऐसे मन को कंट्रोल करना है। क्या रॉकेट को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? जो रॉकेट चलाने वाला पायलट है वो रॉकेट को कंट्रोल कर लेता है या नहीं? कर लेता है। तो जब इतनी हाई स्पीड वाले जड़ रॉकेट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इतनी हाई स्पीड वाले जड़ मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी टेक्निक सीखनी पड़ेगी। चलिए मैं बताता हूँ मन में विचार कैसे आता है। मन के चलने का मतलब मन में विचार उठना। बोलिए क्या कहा? मन में विचार उठ गया मतलब मन चल पड़ा, मन का विचार रुक गया मतलब मन रुक गया, ये मतलब है। मन का चलना रुकना तो सीधा तो आपको दिखता नहीं, जैसे कार दिखती चल रही है अब रुक गई। ऐसे मन तो इतना स्थूल तो है नहीं कि अब चल रहा है और अब रुक गया। उसका चलना रुकना उसके विचारों से पता चलता है। यदि मन में विचार चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तेजी तेजी से, और एक के बाद एक दूसरा तीसरा चौथा फटाफट विचार बदल रहे हैं, तो समझो मन बहुत तेज चल रहा है, बहुत चंचल है। अगर धीरे धीरे विचार चल रहे हैं, स्लो, एक विचार आया फिर हमने हटा दिया, फिर दूसरा आ गया, फिर हटा दिया, फिर तीसरा आ गया, ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो मन की स्पीड स्लो है, ऐसा समझना चाहिए। और अगर मन में कोई भी विचार नहीं आ रहा, सारे विचार बंद कर दिए, स्टॉप, तो इसका मतलब मन रुक गया। महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में कहते हैं मन के विचारों को रोको। बहुत छोटा सरल सूत्र है, आप भी बोलिए। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये सूत्र आपने पहले भी सुना होगा। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त का मतलब मन, वृत्ति का मतलब विचार, निरोध का अर्थ है रोकना। चित्त वृत्ति निरोधा, मन में उठने वाले विचारों को रोकना, इसको योग कहते हैं। और पतंजलि महाराज कह रहे हैं मन में उठने वाले विचारों को रोको। इसका मतलब रोकना संभव है, पॉसिबल है। कैसे रोके? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। दो उपाय बताए, बोलिए। एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। दो उपाय हैं जिससे मन के विचारों को रोका जाता है।
अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। रोज एक व्यक्ति साइकिल चलाता है, रोज प्रैक्टिस करता है, इतना अच्छा कलाकार बन जाता है, सर्कस में पहुंच जाता है। सर्कस आपने देखी होगी, साइकिल चलाने वाले भी वहाँ देखे होंगे, कितने एक्सपर्ट होते हैं, साइकिल पे कितना कंट्रोल होता है उनका। आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, गिरते नहीं। ये अभ्यास का कमाल। तो जैसे व्यक्ति साइकिल पर अभ्यास करता है, स्कूटर पे अभ्यास करता है, मोटरसाइकिल पे, कार पे अभ्यास करता है और बड़े अच्छे अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं, ऊपर खाबड़ रास्तों पे भी चलाते हैं, पहाड़ियों पे भी चलाते हैं। तो ऐसे ही अभ्यास करने से मन का भी नियंत्रण किया जा सकता है। एक उपाय तो अभ्यास, और दूसरा है वैराग्य, जो सबसे बढ़िया सॉलिड उपाय है। ये कभी फेल नहीं होता, वैराग्य का उपाय। कभी कभी आपने वो वैद्यों के इश्तहार देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है ये इस बीमारी का रामबाण इलाज है। रामबाण है ना, रामबाण का मतलब ये दवाई कभी फेल नहीं हो सकती। राम जी का बाण इतना सटीक लगता था, कभी फेल नहीं होता, तो उसके नाम पे ये मुहावरा बन गया, रामबाण इलाज, जो कभी फेल नहीं होता। तो ये जो वैराग्य है, ये भी रामबाण इलाज है, विचारों को रोकने का रामबाण इलाज है, ये कभी फेल नहीं होता, इतना सॉलिड उपाय है। अब वैराग्य क्या है वो सुनिए। वैराग्य में जैसे कॉइन होता है, सिक्का, सिक्के में दो साइड्स होती है, हेड और टेल। तो वैराग्य का एक सिक्का है, इसमें दो साइड्स होती है। एक साइड में संसार के भोगों में रुचि न होना, बोलिए, आसक्ति न होना, ये सिक्के की एक साइड है। प्राय लोगों को संसार के सुखों में आकर्षण होता ही, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 विषय है। व्यक्ति इन 5 विषयों की ओर आकर्षित रहता है। ये जो अट्रैक्शन है, आकर्षण, इसका नाम है राग। क्या नाम है? और जब ये आकर्षण खत्म हो जाए, उसका नाम है वैराग्य। आकर्षण खत्म हो गया, समाप्त हो गया, इसका नाम क्या है? ये वैराग्य के सिक्के की एक साइड, संसार के भोगों में रुचि, आसक्ति, अटैचमेंट, अट्रैक्शन नहीं होना। और सिक्के की दूसरी साइड है ईश्वर में रुचि होना। बोलिए, ये सिक्के की दूसरी साइड, यानी दोनों चीजें कंप्लीट होगी तो वैराग्य पक्का माना जाएगा। संसार के भोगों में आसक्ति नहीं और ईश्वर में रुचि है, इन दोनों को मिलाकर वैराग्य कंप्लीट होता है। और यदि ये वैराग्य हो गया तो मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार आपके कंट्रोल में चलती है 100%। अब लोग मन को रोकना चाहते हैं, विचारों को रोकना चाहते हैं, पर वो रुकते नहीं, फिर भाग जाते हैं वहीं, फिर वही विचार आ जाता है। जिसको रोकते हैं फिर वही आ जाता है, और ज़्यादा रोकते हैं तो बार बार आता है और तेज आता है। एक व्यक्ति कहने लगा जी मैं ध्यान करता हूँ, दिन में तो मुझे विचार नहीं सताते, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब ज़्यादा सताते हैं। आपका भी ऐसे ही अनुभव हुआ? ऐसे ही दिन में तो विचार कम परेशान करते हैं, ध्यान में और ज़्यादा करते हैं। पर ऐसा नहीं है, दिन में भी विचार तंग करते हैं, ध्यान में भी तंग करते हैं, हर समय चलते रहते हैं। दिन में क्योंकि आपका ध्यान 10 जगह बटा होता है, बाहर सड़क पे देख रहे हैं, दुकान का बोर्ड देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन रहे हैं, हॉर्न की आवाज़ सुन रहे हैं, 10 जगह दिमाग घूम रहा है, तो मन में कौन सा विचार आया, कौन सा चला गया, पता ही नहीं चलता आपको। आते तो तब भी है, तब पता नहीं चलता, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता पकड़ने के लिए कौन सा विचार आ रहा है। और जब आँख बंद करके बैठ जाते हैं और वो 10 जगह से तो मन हट गया, अब पता चलता है कौन सा विचार आ रहा है, ये आ गया, फिर वो हट गया, फिर वो आ गया, फिर वो आ गया, अब पता चलता है। दिन में पता नहीं चलता, विचार तो वैसे ही आ रहे हैं, जैसे दिन में आ रहे थे वैसे ध्यान में भी आ रहे हैं, विचारों में कोई अंतर नहीं आया। तो विचार कैसे उत्पन्न होता है? इच्छा से। बोलिए, किससे उत्पन्न होता है? इच्छा से। जिस वस्तु में आपको सुख दिखता है
उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, हाँ या ना? बस ये जो इच्छा है ना, यही विचार को उत्पन्न करती है। और जब व्यक्ति के मन में इच्छा हो जाती है, फिर वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। आपको इच्छा हो गई जलेबी खाने की, तो बस गाड़ी की चाबी उठाएंगे और चल भाई बाजार में, या तो स्विगी से मंगा लेंगे, जोमेटो से मंगा लेंगे, या खुद चले जाएंगे, चलो भाई जलेबी खाएंगे। तो पहले इच्छा होती है, फिर व्यक्ति प्रयत्न करता है और मन में ही प्रयत्न करता है, और फिर मन में विचार शुरू हो जाता है। यदि मन में इच्छा ना हो, अभी मैंने जलेबी का नाम लिया, उससे पहले आपके मन में जलेबी का विचार नहीं था ना? मेरे शब्द बोलते ही फट विचार आ गया। इतनी तेज चलता मन, पता ही नहीं चलता कब हमने शब्द सुना, कब इच्छा हो गई, कब प्रयत्न किया, और कब मैंने मन में जलेबी का फोटो दिखने लगा। अच्छा, दिल्ली का लाल किला याद कीजिए, आ गया है? बॉम्बे चौपाटी जिसने देखी उसको याद आ जाएगी। चांदनी चौक, करोड़ बाग, करोड़ प्लेस, अब देखो सब याद आ रहा है। इतनी जल्दी आता है मन में विचार, फटाफट सुनते ऐसे बिजली की तरह। अभी तो मैं बोल रहा हूँ और आपको विचार आ रहा है, और जब आप अकेले बैठते हैं तो आप ही अंदर से अंदर विचार उठाते रहते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं और खुद ही विचार उठाते रहते हैं। बस ये तमाशा और कुछ नहीं। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, चिड़ियाघर, इंडिया गेट क्यों याद आता है? क्योंकि आपने उन चीज़ों को देखा है, सुना है, घूमे फिरे, खाया पिया, उसका सुख लिया। उस सुख के संस्कार मन में बैठे, वो संस्कार उठते हैं और आपको इच्छा पैदा करते हैं, और इच्छा पैदा होती ही वो व्यक्ति फिर उसका प्रयत्न करता है उसको याद करने का, और तुरंत वो चीज़ याद आ जाती है। तो ये विचार कब तक चलेंगे? जब तक आपको इन चीज़ों में सुख प्रतीत होता रहेगा, जब तक आपको ऐसा लगेगा ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सुखदायक हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, नाचना गाना, ये सारी चीज़ें सुखदायक हैं, तब तक आपके मन में वो इच्छाएं उठती रहेंगी और वो विचार भी उठते रहेंगे। आप नहीं रोक सकते, उल्टे लटको सीधे लटको कुछ भी कर लो, वो विचार नहीं रोकने वाले जब तक आपके मन में इच्छाएं हैं। और इच्छाएं कब तक उठेंगी? जब तक आपको उनमें सुख दिखता है। ये मनुष्य का मनोविज्ञान है। जिस वस्तु में उसे सुख दिखता है, उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, हाँ या ना? और इससे उल्टा करती है, जिस वस्तु में दुख दिखता है उससे दूर भागने की इच्छा होती है, हाँ या ना? अभी आपको भोजन की व्यवस्था होगी माता जी? हाँ, अभी भोजन मिलेगा, और भोजन में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी खाने को। देखना, सब प्लेट लेके लाइन में लग जाएंगे, लाओ भाई लाओ भोजन लाओ, भूख लग रही है। तो आपके सामने टेबल पर जलेबी रख दे, अच्छी बढ़िया स्वादिष्ट ताज़ी ताज़ी गरम गरम बनी हुई, तो आपको उसमें सुख दिखेगा या दुख दिखेगा? सुख दिखेगा। तो आपको जलेबी खाने की इच्छा होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों इच्छा हो रही है? क्योंकि उसमें सुख दिख रहा है। और आपकी आंखों के सामने एक व्यक्ति पॉइजन लाएगा, पॉइजन, जहर, और उस जलेबी में टपका देगा यूं ऐसे, लिक्विड पॉइजन ऐसे टपका देगा, और फिर शीशी दिखा देगा, देखो इस पर लिखा है पॉइजन, जहर। अब आपने अपनी आंख से देख लिया, जलेबियों पे सारा जहर टपका दिया है। अब आपसे कहेंगे लो खाओ, अब इच्छा होगी? क्यों, क्या हो गया? वही तो जलेबी है। अब सारी इच्छा खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? अब उसमें सुख नहीं दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? दुख दिख रहा है। तो जब दुख दिख रहा है, जहरीली जलेबियाँ हैं, तो अब आपके मन में जलेबी खाने की इच्छा अब रुक गई, लग गई ब्रेक। ऐसे विचारों को रोका जाता है, ये है वैराग्य। अब क्यों रुक गई इच्छा जलेबी खाने की? अब आपको उससे वैराग्य हो गया। वैराग्य क्यों हो गया? अब उसमें आपको दुख दिख रहा है, तो जहाँ दुख दिखता है वहाँ से वैराग्य होता है। ये नियम है, बोलिए। जहाँ दुख दिखता है उससे वैराग्य होता है। तो संसार से वैराग्य तो है ही नहीं, तो फिर विचार कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा। अगर विचारों को रोकना है, मन का कंट्रोल करना है, तो आपको संसार में हर चीज़ को छानना पड़ेगा, मतलब विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ये वस्तु सुखदायक है या दुखदायक है, ऐसा।
और सुखदायक है तो कितनी, मुझे कितना सुख चाहिए, जितना सुख चाहिए क्या उतना सुख देगी, ऐसे विचार करें तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर आपको पक्का वैराग्य हो जाएगा। आपको 100% सुख चाहिए, हाँ या ना। संसार की कोई जड़ वस्तु, सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी कार खाना पीना कपड़े फैशन आभूषण, कोई भी 100% सुख दे सकती है जड़ वस्तु, हाँ या ना? ना। तो बस बैठ के ये विचार करें, चिंतन करें। चिंतन ही इसका उपाय है, विचार करना ही उपाय है कि ये जितनी जड़ वस्तुएं हैं क्या ये मुझे 100% सुख दे पाएंगी? उत्तर मिलेगा नहीं दे पाएंगी। जब नहीं दे पाएंगी तो क्यों इसके पीछे भागना, ये पागलपन है। धीरे धीरे ये पागलपन समझ में आएगा। अभी तो सब दुनिया नशे में चल रही है, सब अंधाधुंध चल रहे हैं, विचार ही नहीं करते। कोई भी जड़ वस्तु आपको 100% सुख नहीं दे सकती, ये आपने समझ लिया। अच्छा, दूसरी बात, जितनी आत्माएं हैं, चेतन आत्माएं, माता पिता भाई भाई बंधु, पड़ोसी अड़ोसी, पति पत्नी और फ्रेंड सर्कल, और कई लोग कुत्ते भी पाल लेते हैं अपने खुशी के लिए। कोई तोता पाल लेता है, कोई खरगोश पाल लेता है, कोई घोड़ा पाल लेता है, कोई गाय पाल लेता है। ये जो चेतन प्राणी हैं, सारे मित्र संबंधी रिश्तेदार, ये पशु पक्षी जितने भी हैं, क्या ये आपको 100% सुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते। फिर क्यों इनके पीछे पड़े? समझ में आ रहा है? आप कहेंगे ये तो हमारा घर छुड़वा के बनेगा। मेरा प्रवचन सुन के कल ही घर छोड़ के मत भाग जाना। किसी को जोश आ जाए कि हाँ भाई कोई 100% सुख देने वाला तो है नहीं, क्या करेंगे यहाँ रहेंगे, निकलो यहाँ से, उठो अपना झोले झंडा उठाओ, भागो यहाँ से। ऐसा नहीं करना, बहुत कठिन है। मैं तो अभी आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि रास्ता ये है। आप कब समझेंगे उसमें 20, 30, 40 साल लग जाएंगे इस बात को समझने में। जब समझ में आएगी तब आप स्टेप उठाएंगे, अभी जल्दी मत करना, नहीं तो 15 दिन में रोते हुए वापस आएंगे घर। ऐसे भाग गए ना जोश में तो 15 दिन में वापस घर आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना। अभी तो चिंतन करें, 10, 20, 30 साल लग जाएंगे ये सोचने में। आज समझ में आ रही है आपको? आपने मेरे सामने इस सभा में ये बात स्वीकार की, कोई चेतन आत्मा आपको 100% सुख नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। बस मेरे प्रवचन में तो आपको समझ आ गई, पर अभी ये खाने की टेबल पर जाएंगे सब भूल जाएंगे। इतनी देर में साफ हो जाएगा। ये विचार टिकने वाला नहीं है, इसको टिकाने के लिए 25-30 साल लग जाएंगे। तो चिंतन करें, विचार करें, बार बार मनन करें। धीरे 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 ये बात सेट होगी दिमाग में, तो धीरे धीरे आपका वैराग्य बढ़ेगा। एक एक चीज जैसे जैसे समझ में आती जाएगी कि ये वस्तु हमारे लिए दुखदायक है, तो फिर धीरे धीरे उससे रुचि कम होती जाएगी, आकर्षण कम होता जाएगा, और धीरे धीरे फिर वैराग्य पूरा हो जाएगा। तो एक काम ये करना है, संसार के सुखों में दुख देखने का प्रयास करें। यहाँ पर एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, ऐसा योग दर्शन में बताया है। और आपने भी महसूस किया होगा, एक सुख मिलता है तो 2-4 टेंशन भी आती है उसके साथ साथ, उसकी सुरक्षा की भी चिंता बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने 75 लाख की मर्सिडीज कार खरीद तो ली, अब उसको सुरक्षा की टेंशन हो गई, इसको रखूँ कहाँ। फिर जब वो कार में चलता है रोड पर, फिर उसको टेंशन होती है पीछे से ट्रक आ रहा है, ये लोग ऐसे ही चलाते हैं बेहिसाब, कभी मेरी गाड़ी को ठोक ना दे ट्रक वाला। इतनी महंगी गाड़ी है, एक टक्कर मार दी तो मेरा 20 लाख का रिपेयरिंग में खर्चा हो जाएगा। तो एक सुख मिलता है, 4 दुख भी आते हैं पीछे। ऐसे बारी बारी से विचार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि संसार में 100% सुख नहीं है। तो इस प्रकार से वैराग्य उठेगा, और जब ये समझ में आ जाएगा कि ये जलेबी ये जहरीली है, दुखदायक है, तो आपको जलेबी खाने का विचार नहीं आएगा। बस एक बात कह के समाप्त करता हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अभी जलेबी हमने मंगा रखी है, आप 15 मिनट ईश्वर का ध्यान कर लें, फिर आपको बढ़िया जलेबी प्रसाद में मिलेगी। उस 15 मिनट में हाँ कराता हूँ,
उस 15 मिनट में आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या जलेबी का? क्योंकि ईश्वर में उतना सुख थोड़ी है जितना जलेबी में है। तो आप मन को नहीं रोक पाएंगे, ईश्वर में मन को नहीं टिका पाएंगे। आपके मन में बार बार जलेबी खाने का विचार आएगा। क्यों आ रहा है? उसमें सुख दिख रहा है, इसलिए। और दूसरी बात, आपके सामने जलेबी रख दें और जहर टपका दें और फिर ये कहें कि 15 मिनट ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद आपको ये जहरीली जलेबी मिठाई खाने को मिलेगी। जहरीली जलेबी प्रसाद में मिलेगी, तब आपको ध्यान करते समय जलेबी खाने का विचार आएगा? देखो, ऐसे होता है चित्त वृत्ति निरोधन, ऐसे रोका जाता है। तो मन एक जड़ वस्तु है, वो हमारे ज्ञान विज्ञान से, वैराग्य से उसको विचारों को ब्रेक लगाई जाती है। मैंने दोनों उदाहरण आपके सामने रखे और थियोरेटिकली आपको समझ में भी आ गए ना? थोड़ा प्रैक्टिकल कर लें। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। थोड़ा कमर सीधी कर लें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन में संकल्प कीजिए, अब हम केवल ईश्वर का विचार मन में लाएंगे। सांसारिक विचार नहीं लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। शून्य आकाश है, खालिस्तान, स्पेस। अंधेरा और आकाश, ये दो चीजें अपने मन में देखिए। इस पूरे आकाश में एक ईश्वर सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है, खालिस्तान। अब इस अंधेरे और आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे। 6 वाक्य मेरे पीछे आप भी बोलिए। हे ईश्वर, आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये ध्यान की तैयारी हो गई और एक छोटे मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूं, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी। इसका अर्थ बोलिए। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए।
कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। 15-20 मिनट कम से कम सुबह करें, 15-20 मिनट शाम को करें। प्रतिदिन दोनों समय अभ्यास करें और अधिक समय भी लगा सकते हैं। फिर अन्य भी मंत्र हैं छोटे छोटे इसी तरह से, ओम सर्वशक्तिमान, ओम दयालु, ऐसे ऐसे और भी मंत्रों से आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। फिर गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, उससे भी कर सकते हैं। फिर वैदिक संध्या है ओम शन्नो देवी रविष्ठय आदि मंत्रों से भी ध्यान कर सकते हैं। जिसके पास जितनी रुचि हो, समय हो, श्रद्धा हो, उतना समय लगाएं। कम से कम 15-20 मिनट तो अवश्य ही ईश्वर का ध्यान सुबह शाम करें। फिर आधा घंटा, पौना घंटा, 1-1 घंटा भी कर सकते हैं। जिनको समय अधिक हो वो अधिक भी करें। आपको बहुत लाभ होगा, शांति मिलेगी, तनाव कम हो जाएगा, चिंताएं घट जाएंगी। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये सारे दोष धीरे धीरे कम होते जाएंगे। शांति बढ़ेगी, अशांति कम हो जाएगी। सेवा, परोपकार, दान, दया, श्रद्धा, नम्रता, सभ्यता, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, बहुत सारे गुण आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के लाभ अवश्य मिलेंगे यदि आप इस तरह से ईश्वर का ध्यान सुबह शाम प्रतिदिन करेंगे। एक बार फिर से हम मंत्र पाठ करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप दोहराएंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी ना हो। इस प्रकार से सुबह शाम अभ्यास करें। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे
पलकें झपकते हुए हथेलियाँ हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इस उद्देश्य से आंखें धीरे धीरे खोलनी चाहिए। तो ऐसे अभ्यास करें, धीरे धीरे आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। फिर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे काम करेंगे। फिर ईश्वर आपको अगले जन्म में अच्छा फल देगा, इस जन्म में भी देगा, आगे भी देगा। तो प्रवचन को विराम, थोड़ा शंका समाधान करना हो तो माता जी 10 मिनट कर लें। हाँ, जिनको 10 मिनट कोई शंका समाधान हो वो पूछ सकते हैं। स्वामी जी जहरीली जलेबी बता दीजिए। हाँ जी, जहरीली जलेबी। जहरीली जलेबी कौन सी है? तो एक शंका है ये जहरीली जलेबी कौन सी है? तो उत्तर है जो हमारे 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये 5 विषय, पांचों जहरीली जलेबी है। यानी पांचों विषयों में आपको जहर यानी दुख दिखना चाहिए। सुख तो है, थोड़ा सुख है, दुख बहुत सारा है। वो जो बहुत सारा दुख है वो है जहर, वो दिखता नहीं। एक व्यक्ति जहरीली जलेबी को शुद्ध जलेबी मान रहा है तो खाएगा तो फिर रिजल्ट भी आएगा। तो यदि आपको ये 5 विषयों में केवल सुख दिखता है तो आप इनमें फंस जाएंगे। यदि इनमें दुख भी दिखने लगे तो वहाँ से बचाएंगे, वहाँ से वैराग्य हो जाएगा। 5 विषय ही जहरीली जलेबी। जी, और प्रश्न हो तो बोलिए। जी, अभी कमाने की बात आई तो ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा लोगों को सहायता कर सकते हैं। ठीक है। तो कमाने में राग बढ़ने से हम कर सकते हैं, तो बिना राग के हम कैसे कमा के ज़्यादा लोगों को ये कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। आप सोचते हैं हम ज़्यादा कमाएंगे फिर ज़्यादा लोगों को दान देंगे, उतना हमको पुण्य मिलेगा। ये बात तब तक आपके मन में रहती है जब तक पैसा आपके हाथ में आ नहीं जाता, तब तक ये विचार रहता है। जैसे ही पैसा हाथ में आता है विचार तुरंत बदल जाता है। जिन्होंने ऐसा सोचकर पैसे कमाए, यही सोचकर कमाए कि बहुत कमाएंगे फिर संस्थाओं को दान देंगे, वेद प्रचार में सहयोग करेंगे, जिन्होंने ये सोचकर कमाया, आज कमा लिया, आज उनका विचार बदल गया, वो नहीं दे रहे। तो ये भ्रांति है लोगों को कि हम बहुत पैसे कमाएंगे फिर बहुत पैसे का दान देंगे, वो नहीं करेंगे। और कोई करेगा भी तो उसमें उसको ज़्यादा लाभ नहीं है, कम लाभ है। थोड़ा थोड़ा दान तो सबको देना चाहिए, दो अपनी अपनी श्रद्धा से, इच्छा से। पर ये सोच कर कि हम बहुत पैसा कमा के पैसा दान करेंगे, उसकी बजाय आप पैसा कम कमाओ और थोड़ा पढ़ाई करो और थोड़ा ध्यान करो और विद्या की उन्नति करो, तो उसमें आपको अधिक लाभ है। यदि आप विद्या प्राप्त करके विद्या दान करेंगे तो उसमें 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो जो जिनकी रुचि अभी विद्या में नहीं है, पैसे नहीं है, चलो वो पैसा कमा लें। फिर ये विचार लिख के रखें कि जितना कमाएंगे उसमें 10-20% दान करेंगे, कम से कम 10% तो करेंगे ही। तो लोग 2% भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से सोचें। और जिनको विद्या में थोड़ी थोड़ी रुचि हो और समझ में आ रहा हो कि विद्या में ज़्यादा लाभ है, तो वो धन को थोड़ा कंट्रोल में रखें और विद्या की वृद्धि करें। विद्या प्राप्त करने से आपको भी शांति मिलेगी और वो विद्या जब दूसरों को सिखाएंगे तो उनको भी लाभ होगा। तो इसमें ज़्यादा लाभ। जी, और शंका हो तो बोलिए। हाँ, उधर कोई हाथ ऊंचा कर। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है ये पौराणिक जो बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों में, उसको ना करें। यहाँ कार्यक्रम थोड़ा अलग टाइप का है। उसमें वे वैदिक मंत्रों का उदाहरण देते हैं। वो मेरे बाद में पूछ लीजिए, कार्यक्रम के बाद पूछ लीजिएगा। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम को मत खराब कीजिए। यहाँ आध्यात्मिक वातावरण है, अध्यात्म का प्रश्न पूछिए, वो मुझसे बाद में पूछिएगा। धन्यवाद। हाँ, वो सज्जन हाथ ऊंचा कर रहे हैं। वो माइक से बोलिए, माइक आ रहा है आपके पास। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। आपने बताया कि जो विचार है कि सुख किसी में नहीं है, उसको समझने में 30-40 साल लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। उसको कम करना है तो क्या किया जाए? स्पीड बढ़ाइए, मेरी तरह जल्दी आ जाएगा।
जिसकी पिछली संपत्ति तेज है, ज्यादा है संस्कार पूर्व जन्म का, उसको 20 साल में भी समझ में आ जाएगा, 10 में भी आ जाएगा। वो पिछली संस्कारों पर आधारित है। सबके लिए समय का नियम नहीं है कि मैंने 30-40 बोल दिए तो सबको 30-40 लगेंगे, किसी को 20 साल भी लगेंगे, किसी को 10 भी लगेंगे, और हो सकता है किसी को 50 साल में भी समझ नहीं आए, उसको और 5 जन्म लगेंगे। तो काल का कोई नियम नहीं है। आप अपनी स्पीड को देखें, अपनी ताकत को देखें, अपनी आईक्यू लेवल को देखें, उस पर डिपेंड करता है आपको कितना समय लगेगा। जी धन्यवाद। उनको तो 60 साल हो गया स्वामी जी, आज तो कुछ समझ नहीं आया। है जी, 60 साल से लगा हूँ, 60 60 साल से लगा हूँ, और यदि जितने आपने कहा सब कुछ मैं करता हूँ, फिर भी उसका मतलब कि फिर भी उसके बाद सफलता पूरी नहीं मिली। वो कह रहे 60 वर्ष हो गए लो, आप तो 30 कह रहे थे, उनको 60 हो गए, तब भी सफलता पूरी नहीं मिली। अभी समझ नहीं आया। ठीक बात, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना 2-4 जन्म भी लग सकते हैं। पिछली संपत्ति पर आधारित है, जिसकी पिछली संपत्ति जितनी ज्यादा है वो उतना जल्दी प्रोग्रेस करेगा। जी, और कोई शंका हो तो बोलिए। बहुत पुरानी बात है, एक बार शिविर चल रहा था तो गुरुजी ने सिखाया, स्वामी सत्यपति जी महाराज ने, कि मन जड़ है। जैसे आपने भी बताया मन जड़ है, तो उन्होंने भी सिखाया शिविर में बहुत लोगों को कि मन जड़ है। तो फिर शिविर पूरा हो गया, फिर लोगों ने कहा जी मैं कुछ 2 मिनट अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ भाई। तो एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं 60 वर्षों से आर्य समाज में आता हूँ, 60 वर्षों तक मैंने आर्य समाज के प्रवचन सुने, और मुझे आज पहली बार ये पता चला कि मन जड़ है। किसी ने बताया ही नहीं, प्रवचन में भी नहीं बताया कि मन जड़ है, सुना ही पहली बार 60 वर्ष में। तो ये बात जी, और कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए, हाथ ऊंचा कर पीछे माइक दीजिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। अभी आपने चित्त की चर्चा की थी। हाँ जी। और मन के संबंध में तो काफी चर्चा हुई कि मन जड़ है जी, चित्त जड़ है कि चेतन है, और चित्त किसे कहते हैं? आपका प्रश्न है चित्त किसे कहते हैं और वो जड़ है या चेतन। मेरा उत्तर है कि मन और चित्त एक ही वस्तु है, दो अलग अलग नहीं है। एक ही वस्तु है, उसी का नाम मन है, उसी का नाम चित्त है। और जब मन जड़ है तो चित्त भी जड़ है, एक ही तो चीज है, तो ये जड़ है। अंतःकरण चतुष्टय में थोड़ा माइक पास में रखिए। अंतःकरण चतुष्टय के विषय में हाँ जी, चर्चा आती है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है। तो वहाँ पर संख्या 4 है, चार है। तो मन और चित्त एक कैसे होगा? हाँ, इसका उत्तर ये है कि अंतःकरण चतुष्टय में शब्द 4 हैं, ये ठीक है। जी उनके कार्य भी बताए हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में चित्त का काम बताया स्मरण करना, मन का बताया संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का बताया निश्चय करना, और अहंकार का मतलब अपनी अनुभूति करना। ये 4 काम बताए, 4 नाम बताए। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, आपने कुछ पढ़ा है इन दो में से कोई एक दर्शन? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन में बताया कि संख्या की दृष्टि से वस्तुएं 3 हैं। त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, ये सूत्र है कपिल मुनि जी का सांख्य दर्शन 3रे अध्याय में। त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, चतुर्नाम नहीं लिखा, त्रयाणाम 3, वह संख्या 3 लिखी है। और फिर आगे लिखा है त्रयोदश विधम, कर्णम त्रयोदश विधम, अवर अंतर भेदात, ये भी सांख्य दर्शन का सूत्र है 3रे अध्याय का। तो इसमें बताया कि कर्ण 13 है, 3 अंतःकरण है, 10 बाह्यकरण। तो इस तरह संख्या तो 3 है, लेकिन शब्द 4 है, क्योंकि एक वस्तु 2 काम करती है, इसलिए इसको 2 नाम दे रखे हैं। ये जो मन है, इसी से आत्मा संकल्प विकल्प करता है, और इसी से आत्मा स्मरण करता है, स्मृतियाँ उठाता है। तो इसलिए 2 काम करता है, इस वजह से इसके 2 नाम रखे हुए हैं, चित्त और मन। वस्तु एक ही है। जैसे एक व्यक्ति घर में बच्चों का पालन करता है तो बच्चे उसको पिताजी कहते हैं। अब वही व्यक्ति जब स्कूल में
विद्यार्थी वो पढ़ाता है तो स्कूल के बच्चे उसको गुरुजी कहते हैं। व्यक्ति एक ही दो काम करता है, उसके दो नाम है, घर में पिताजी, स्कूल में गुरुजी। तो ऐसे ही चित्त और मन दो नाम है, वस्तु एक। जी हो गया। और कोई शंका? हाँ, एक और आई शंका। बोलिए बोलिए। गुरुजी आपने बताया कि मन जो है वो जड़ है, तो जागृत मन और अर्ध जागृत मन दोनों जड़ है या फिर कोई एक जड़? दो मन है ही नहीं, मन एक है ही एक। ये तो मॉडर्न फिलोसफी की बात कर रहे हैं आप। मॉडर्न फिलोसफी वाले वो मन के बारे में ठीक से नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि मन एक होता है। वो तीन तीन बना के बैठे हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अरे भाई, माइंड होता ही है कि उसने तीन को बना दिया आपने। तो वेद के मंत्रों में लिखा है मन एक है। तन में मनो शिव संकल्पमस्तु। रात को आप मंत्र बोलते हैं, उसमें एकम बोलते हैं। मन एक है, एकम शब्द भी है एक मंत्र में, और मनम एक वचन है। तो वो लोग नहीं जानते, वो भ्रांति में। मन एक ही है। जब हम ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे ऊपर संस्कार तेज पड़ते हैं, तीव्रता से पड़ते हैं, मजबूत होते हैं। उसको वो लोग कॉन्शियस माइंड कह देते हैं। जब हम आधे मन से देखते हैं, आधा ध्यान देते हैं, आधा इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो संस्कार हल्के पड़ते हैं, उसको वो सबकॉन्शियस कह देते हैं। वो मन तो एक ही है, मन दो नहीं है, उसकी स्थितियाँ अलग अलग है। योग दर्शन के व्यास भाष्य में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई। वो तो 3 ही कह रहा है, हम तो 5 बता रहे हैं। हमारे ऋषियों को पूरा मालूम है। वो कहते हैं क्षिप्त एक अवस्था। आप भी बोलिए क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। हम तो 5 बता रहे हैं, और मन एक, उसकी 5 स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं। इस तरह से वो बहुत विस्तृत बात है, फिर कभी बताएंगे समय का। और कोई शंका? नहीं, तो विराम दे। एक बार ओम का उच्चारण करें। हाँ, एक बात और पूछे, मैंने आपको इतनी देर बाद सुनाई, कुछ समझ में आई? हाँ या ना? कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ गलतियां कम करेंगे? करेंगे? नहीं। कौन कौन करेंगे? धन्यवाद। हाँ, अब ओम का उच्चारण करें। ओम